नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक ऐसी कहानी जो कि तुषार नाम के लड़के ने इंस्टाग्राम पर लिख भेजी। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से गाँव में तुषार के दोस्त की बहन के साथ बीती। ये बहुत ही ज़्यादा क्रीपी घटना है क्योंकि इस घटना में उस लड़की के शरीर में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उनके पूरे परिवार की जिंदगी बदल गई। क्या हुआ था शरीर में, क्या लग गया था, ऐसा कैसे शुरुआत हुई थी, ये सब कुछ आप लोगों को आज जिया बताएगी। ये जो लड़की है, ये जैसा कि निखिल ने बताया छोटे से यूपी के गांव की रहने वाली है और ये घटना घटी थी आज से 3 साल पहले, जब लड़की अपने कॉलेज में थी और कॉलेज का कुछ असाइनमेंट था जिसको कंप्लीट करना था, जिसकी वजह से वो अपने एक दोस्त के घर पे गई हुई थी। उसके दोस्त का घर उसके घर से लगभग 1 किलोमीटर इतना दूर था। तो वो शाम के या 3-4 बजे करीब गई थी उसके घर पे, लेकिन उसको वहाँ से निकलते निकलते और आते आते रात के 8 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और रात के 8 बजे उस गांव में लगभग सुनसान हो जाता था क्योंकि छोटा सा गांव था, सब लोग जल्दी खाना पीना करना, सोना सब कुछ कर लेते थे। तो उसको डर लग रहा था कि यार बहुत अंधेरा है, कोई चोरों चक्कर टाइप का आदमी ना आ जाए, क्या करूंगी मैं, कैसे जाऊं। लेकिन उसकी दोस्त भी छोड़ने नहीं आ सकती थी और उसका कोई भाई वाई या घर पे कोई आदमी था नहीं जो छोड़ने आए, क्योंकि वो छोड़ने आते फिर उसको वापस अकेले जाना पड़ता। इसलिए बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं अकेले यहाँ से निकल जाऊंगी, चली जाऊंगी। अपना असाइनमेंट कंप्लीट करती है और उसके बाद वहाँ से निकलती है तो उसके घर आने से मतलब कुछ ही 500-600 मीटर पहले एक तालाब पड़ता है। तो वो तालाब के पास बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। उसको ऐसा लगता है कि मतलब यार इतना अंधेरा है यहाँ पे, तो मुझे मोबाइल का फ्लैश लाइट जला के जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत डर लगेगा। और यहाँ पे तो और सुनसान रहता है, दिन में भी, तो रात में तो बिल्कुल ही सुनसान है। तो वहाँ से गुजर रही थी, तभी उसको वहाँ पे एक आदमी दिखाई देता है। वो सोचती है अच्छी बात है, चलो हमारे गांव का ही कोई आदमी होगा, उसको बोल दूंगी कि आप मुझे थोड़ा मेरे घर के बाहर तक छोड़ दो, मैं अकेले हूँ, मुझे डर लग रहा है घर तक जाने में। तो वो उस आदमी को बोलने के लिए जाती है उसके पास कि भैया या अंकल आप मुझे छोड़ दो वहाँ मेरे घर के बाहर तक। तब जब उसके पास जाती है ना, जो आदमी वहाँ पे खड़ा था वो धड़ाम से तालाब में कूद जाता है। उसको देख के अच्छा, इसको समझ में नहीं आता कि मैं बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ छोड़ने के लिए, मैं कुछ बोल रही हूँ, मेरे जो भी मैंने बोला उसका जवाब दिए बिना तालाब में क्यों कूद गया ये आदमी। उसको बहुत डर लगने लगता है, सोचती है कि मैं रुक के भी क्या कर लूंगी, मेरे को तैरना आता नहीं कि मैं तालाब में निकालने जाऊंगी। एक काम करती हूँ, मैं घर जाती हूँ और घर जाके बताती हूँ लोगों को, तो शायद कोई आके इसको बचा लेगा जो कूदा है। वो कोई प्रॉब्लम होगी उसके लाइफ में जिसकी वजह से वो तालाब में कूद गया होगा। तो वो अपने घर के लिए निकल जाती है, लेकिन जब अपने घर के पास ही पहुंचने वाले रहती है, उसकी बॉडी में ना बहुत ही जोर का एक झटका सा लगता है जिसकी वजह से वो कांप जाती है। और उसके बाद उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसको कुछ भी ढंग से याद नहीं है। उसके बाद जब अपने घर गई, वो अपने किसी से कुछ भी बात किए बिना अपने बेडरूम के अंदर घुस जाती है और पूरे घर में जो भी लाइट जल रही थी लाइट ऑफ कर देती है और जाके कोने में बैठ जाती है और किसी से कुछ भी बात नहीं करती है। घर वाले आते हैं, लाइट जलाते हैं तो बहुत ही गुस्से में चिल्लाती है, बोलती है मेरे रूम का लाइट ऑन नहीं होना चाहिए, अंधेरा रहना चाहिए मेरे घर में। घर वाले बोलते हैं खाना खा ले बेटा, खाना खा के सो जा। तो बोलते हैं मेरे को भूख नहीं है, तुम लोग खाना जितना खाना उतना खाओ, मेरे से बात करने मत आओ यहाँ पे। ऐसे बदतमीजी से बात करने लगती है घर वालों से। सोचते हैं कि शायद हो सकता है अपने दोस्त के घर पे गई थी तो वहाँ पे लड़ाई हुई होगी या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी जिसकी वजह से अपसेट लग रही है, कोई बात नहीं जाने दो, सुबह बात करेंगे। तो घर वाले छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं जाने दो। लेकिन जब सुबह होती है ना, सुबह भी अपने वो कमरे से बाहर नहीं निकलती है। जहाँ पे बैठी थी रात में वो अभी भी वहीं पे बैठी हुई थी, सब कुछ जितना भी पर्दा वर्दा घर में था सब कुछ लगा के बिल्कुल घर में अंधेरा करके अकेली वहां से उठ ही नहीं रही थी। घर वाले आ रहे हैं, खाने के लिए पूछ रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, कुछ जवाब नहीं दे रही है, जवाब दे भी रही तो बदतमीज जवाब दे रही है और बहुत ही गाली गलौज कर रही है। तो घर वालों को समझ में नहीं आ रहा आखिर ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, इससे पहले इसने ऐसा कभी कुछ किया नहीं है हमारे घर पे, तो हमारी समझदार अच्छी लड़की है, ऐसा इसने कभी नहीं किया जिंदगी में। तो वो उसके बाद से जो उसकी लाइफ का ये दूसरा रात था, वहां से आने के बाद वो क्या करती है कि सोई रहती है अपने बेडरूम में और उठती है और बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है। घर वालों को लगता है कि ये इतने रात में, आधी रात में चिल्ला क्यों रही है। जब घर वाले जाते हैं उसके पास देखने के लिए तो वो
अपने रूम के दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी और पूरा नाखून मार रही थी, पूरा खरोच रही थी। अच्छा। उनको अब लगता है कि ये पागल जैसा रिएक्ट क्यों कर रही है, कहीं पागल तो नहीं हो गया, ऐसा ऐसा क्यों कर रही है फालतू में, और खुद के नाखून मार रही है दीवार में, नाखून से खून निकल रहा है, खुद के बाल नोच नोच के खा रही है, मतलब ऐसा हरकत क्यों कर रही है। अब घर वाले सोचते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, उसको कैसे भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उसका हाथ बेड में बांध देते हैं, उसके बेड में, कि वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन जो दूसरे दिन की सुबह थी वो इनकी जिंदगी की सबसे ज्यादा खराब और खौफनाक सुबह थी। जब घर वाले उठते हैं, इसके भाई और इसके चाचा सब लोग उठते हैं, उसके बाद इसके चाचा जब छत पे जाते हैं कोई काम के लिए, इनके घर के छत पे, तो देखते हैं कि वो बहुत सारा मांस रख के, कच्चा मांस चबा चबा के खा रही है। और इतना मांस आया कहाँ से? पता नहीं कहाँ से लाई, कैसे लाई, जैसे कोई ताजा जानवर मार के और वहां पे मांस बैठ के चबा चबा खा रही है। ये मंजर बहुत ही ज्यादा क्रीपी था, किसी के लिए भी रहे। हाँ, फिर इतना ज्यादा क्रीपी था कि मतलब उसके चाचा बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसके घर वालों को, उसकी मम्मी को, उसके भाई को, सबको बुलाते हैं और दिखाते हैं। बोलते हैं कि ये देखो, ये कुछ गड़बड़ है, शायद हो सकता है कुछ बाहरी हवा लगी या कुछ तो प्रॉब्लम हुई है इसके साथ। ऐसे नॉर्मल इंसान, पागल इंसान भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तो घर वाले सोचते हैं कि एक काम करते हैं, हमारे पास में ही एक बाबा रहते हैं, हम उनको बुलाते हैं, जो बहुत ही श्रेष्ठ पंडित है, बहुत बड़े पंडित थे वो, तो उनको बुलाते हैं और उनसे दिखाने की कोशिश करते हैं। जब बाबा इनके घर आते ही है, वो एकदम आक्रामक हो जाती है, बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है, वो ऐसे 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 करके दीवार पे चढ़ जाती है। मतलब सोचो, एक नॉर्मल लड़की दीवार पे कैसे चढ़ सकती है। सही में बहुत स्कैरी लगेगा अगर अपनी खुली आंखों से देख लिया किसी ने। सब लोग की सिट्टी पिट्टी गुल जाती है, घर वालों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम अपने बेटी और अपने बहन भाई के पास जाके हम उसके पास जाएं और उससे बात करने की कोशिश करें। सब लोग दूर हट जाते हैं और बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो पंडित जी आते हैं और भभूत था वो उसके ऊपर फेंकते हैं और बहुत ही जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं और मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं बहुत ही जोर जोर से। उसके बाद वो और चिल्लाने लगती है और आक्रामक होने लगती है, बिल्कुल पागल जैसी हरकत करने लगती है। पंडित जी बोलते हैं कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही गंदे स्टेज पे है अभी, ये 2 दिन के अंदर मर जाएगी अगर इसका ढंग से इलाज नहीं किया, मतलब जो भी झाड़ फूक वाला है वो नहीं किए तो 2 दिन के अंदर। तो ये सबके लिए बहुत ज्यादा खौफनाक था। हमारी बड़ी अच्छी खासी जवान लड़के से मर जाएगी, सबके लिए बहुत बड़ी बात थी ऐसे। तो वो पंडित जी को बोलते हैं कि आपको जो भी चाहिए पूजा में जैसा भी करना है आप करो, बस उसको बचा लो, ऐसा बोलते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी वहां पे 2 घंटे तक पूजा पाठ करते हैं, 2 घंटे तक, और इतना ज्यादा झाड़ फूक करने के बाद वो बताते हैं कि इसकी बॉडी में 7 जिन्नों का साया था। 7 जिन, जैसा कि बहुत एक एमिली रोज के साथ हुआ था 7 या 9 जिन, उसके 6 उसकी बॉडी में थे, इसके बॉडी में 7 जिनों का साथ, तो मतलब और भी ज्यादा खौफनाक हो गया। हाँ, तो पंडित जी ने बोला कि ये झाड़ फूक करने के बाद कुछ ऐसा भभूत डाले और बहुत सारा पूजा पाठ किए, और वो जो जिन थे उनको ऐसा घड़ा होता है ना मिट्टी का, मटका, उसमें कैद कर लिए जिन्नों को और बोले इसके डैड को, लड़की के डैड को, कि आप एक तालाब आपके घर के पास वाला है, उस तालाब में ले जाके इस घड़े को फेंक देना, ऐसे बंधा हुआ ही, क्योंकि जो शैतान इसकी बॉडी में आए हैं वो इस तालाब के अंदर से ही आए हैं। अच्छा। जबकि ये बात किसी को नहीं पता थी इसके घर पे भी कि तालाब की वजह से इसको कोई प्रॉब्लम हुई है या किसी से बात की थी इसने किसी को बताया नहीं था, क्योंकि वो बताने की हालत में थी ही नहीं है जब वहां से आई थी। उसके बाद तो ये ऐसी ही हो गई थी वो। तो उसके बाद झाड़ फूक करने के 5-6 घंटे बाद उस लड़की को होश आता है, और होश आने के बाद वो बताती है कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या बीत रहा था। वो बताती है कि मैं ना जब भी रात में सोती थी, मेरे ना चारों तरफ 7 हट्टे कट्टे इंसान खड़े रहते थे जो बहुत ही गंदे दिखाई देते थे। 7 हट्टे कट्टे इंसान खड़े रहते थे, और मैं जब रात में सो रही होती थी, बिल्ली मेरे पास आती थी और मुझे बहुत ही जोर जोर से पंजा मारती थी, मुझे खरोचती थी, मुझे जान से मारने की कोशिश करती थी, काली बिल्ली। अच्छा। वो बोलती थी कि मैं सो ही नहीं पाती थी रात भर, मुझे इतना दर्द होता था। तो ये रियल में आती थी बिल्ली? मतलब बिल्ली उसके पास आती थी, जबकि क्योंकि उसकी बॉडी जब उसके यहाँ पे देखे पीठ पे हाथ में, तो बिल्ली खरोचने का और बहुत ही गहरा घाव भी था उसके हाथ में। तो ये बताती कि जो ये घाव का निशान दिख रहा है उसकी वजह से ही दिख रहा है, क्योंकि रोज रात में आते मुझे बहुत परेशान करते थे, और जो 7 लोग मुझे दिखाई देते थे वो एग्जैक्ट वैसा इंसानों की तरह नहीं दिखाई देते थे, ऐसा लगता कोई ब्लैक शैडो है वैसे दिखाई, लेकिन प्रॉपर इंसान जैसे आदमी, हट्टे कट्टे आदमी से दिखाई देते थे वो।
तो इतना ज़्यादा परेशान करते थे, मुझे ऐसा लगता था कि वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैं आप लोग को बहुत बताने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं नहीं बता पाती थी, मेरी आवाज़ नहीं निकल पाती थी मेरे मुंह से कि मैं आप लोगों से कुछ बात करूं, क्योंकि वो हर वक्त मेरे साथ में रहते थे, हर वक्त मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते थे, मुझे खाने पीने तक के लिए रोकते थे। ऐसी ऐसी चीज़ें उसने बताई जब वो होश में आई, जब नॉर्मल हुई। सबके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। वो तो अच्छा है कि उसके घर वालों ने वक्त रहते हुए बहुत बड़ा पूजा पाठ करवाया और वो ठीक हो गई, नहीं तो शायद वो 2 दिन बाद वो जो भी शैतान थे उसको लेके चले जाते। ये बहुत ही ज़्यादा भयानक और वैसी घटना थी कि मतलब किसी के साथ घटे, उसके घर वालों की क्या हालत होगी। सब लोग बिल्कुल दहल से गए थे, उसके घर वाले भी। किस्मत वाले थे जो उनको समय पर वो झाड़ फूक करने वाले जो होते हाँ। हैं वो मिल गए थे, कहीं ना कहीं कांटेक्ट से मिले हुए जैसे ही मिले हो, और वो आए और जब पता चल गया कि शरीर में 7 जिन्नों का साया है, तो सही तरीके से एग्जॉर्सिज्म कह लो या फिर पूजा पाठ या फिर जो भी अपनी तंत्र विद्या कह लो, उसकी मदद से ऐसे जिन्नातों को बाहर निकाला। वही तो, और बताया था पंडित जी ने कि जो ये तालाब के पास इसने कुछ बात की थी जिससे उसकी वजह से वो लोग इसके पीछे पड़ गए थे। बाप रे। क्योंकि वो उसको किसी भी रैंडम इंसान से ऐसे बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताई थी कल वाले वीडियो में भी, अगर आप उनसे बात करते हो, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हो अपने पास। उनके लिए वो आवाहन होता है, इसलिए वो आपकी बॉडी में ईजिली प्रवेश कर सकते हैं। ये चीज़ को आपको संभल कर रहना होगा। अगर आप किसी ऐसी अलग सी जगह जा रहे हैं और वहाँ पे कोई अनजान इंसान, कुछ ऐसा होता है ना जो मतलब जिसको देखकर कंफर्मेशन नहीं मिलती कि किस तरह का इंसान होगा, उसको आप नहीं जानते हो, तो ऐसा किसी रैंडम इंसान से कभी बात मत करना है, ऐसे ही सेफ रहना बेहतर होता है। आज की दुनिया में कुछ भी हो सकता है भाई। खैर, अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना, और अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कोई भी कहानी जो आप पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हैं लिख भेजिए। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।